हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है पिता की लापरवाही से बेटी की गई इज्जत। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 12 बजे फोन की घंटी बजी। उस समय विजय और बीना शर्मो हया में भूलकर एक दूसरे से लिपटकर हम बिस्तर हो रहे थे। दोबारा फोन की घंटी बजी। जब बीना के कानों में घंटे की आवाज पड़ी तो वह विजय से बोली, विजय तुम्हारा फोन बज रहा है, बजने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद वे दोनों अपने काम में बिजी हो गए। कुछ समय बाद विजय ने कहा, बहुत मजा आया बीना। बीना कुछ कहती उससे पहले फोन की घंटी फिर बजी। विजय फोन। बीना बोली, जाओ तुम ही फोन उठा लो। विजय ने बीना से कहा, हेलो कौन हो तुम, इतनी रात को बार बार फोन क्यों कर रही हो? बीना ने पूछा, क्यों तुम दोनों के काम में रुकावट आ गई? मुझे मालूम है कि तुम सावंत की पत्नी हो जो चंद रुपयों के लिए किसी का भी बिस्तर गर्म करती हो। फोन पर किसी की आवाज आई, क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? बीना ने पूछा। बेशर्म औरत, आधी रात को जिस शादीशुदा मर्द के साथ तुम रंगलिया मना रही हो, मैं उसी की पत्नी बोल रही हूँ। यह सुनकर बीना चौंक गई। किसका फोन है? किससे बहस कर रही हो? विजय ने पूछा। तुम्हारी पत्नी का फोन है, बीना इतना ही बोल पाई। विजय ने चौंकते हुए कहा, क्या रूपम का फोन है? पहले क्यों नहीं बताया? लाओ फोन दो। हेलो रूपम। हेलो मैं रूपम। और कुछ बोलते बोलते वह चुप हो गई। विजय चौंक पड़ा। क्या बात है रूपम, क्या हुआ? घर में सब ठीक है ना? प्रतिमा और सुमन की तबीयत जल्दी बताओ। उसने कई सवाल एक साथ पूछ लिए। रूपम की सांस फूली सी लग रही थी। वह धीरे से बोली, आप जल्दी से घर आइए। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि फोन पर बता सकूं। ठीक है रूपम, मैं सुबह होते ही घर पहुंचता हूं। विजय फोन रखकर सोच में डूब गया। 3 साल भी नहीं हुए थे विजय को यहाँ आए हुए। अच्छी नौकरी और मुंह मांगी तनख्वाह ने आखिर उसके बरसों के बाद को तोड़ दिया था। पुरानी नौकरी के साथ पुराने शहर और घर परिवार को छोड़कर वह यहाँ आ बसा था। पत्नी रूपम ने कई बार समझाया, 2 जवान बेटियों के साथ भला वह नौकरी पेशा औरत कैसे संभाल पाएगी, सब अकेले ही। लेकिन विजय पर एक ही धुन सवार थी कि किसी भी तरह अमीर बनना है। विजय की हुनर की वहाँ कोई कद्र ना थी। वह ज्यादातर समय घर पर ही बिता देता था। नौकरी करने वाली पत्नी को उसका घर से जुड़े रहना बड़ी राहत देता है। बेटियों को स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी विजय की थी, साथ साथ सब्जी भाजी और राशन की जिम्मेदारी भी। कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार था। लेकिन उस खुशहाल माहौल में पहला कंकड़ उसी दिन पड़ गया था जिस दिन विजय के पड़ोसी राजकुमार अपनी नई मोटरसाइकिल ले आए थे। राजकुमार एक ठेकेदार था। हर साल लाखों रुपए का मुनाफा और मुनाफे के साथ साथ मशहूर हो गया था उसका नाम। राजकुमार की दौलत विजय को अंदर ही अंदर कहीं चुभ गई थी। एक दिन विजय अपनी सारी जमा पूंजी जोड़ने बैठा। रूपम रूपम, कहाँ हो तुम? कपड़े सुखा रही हूँ। कपड़े सुखा कर जल्दी आओ। हाँ सुनो, आज तक मैंने तुम्हें जितने भी रुपए रखने को दिए हैं वह सब लेकर आओ। अभी इन पैसों से क्या करने का इरादा है तुम्हारा? किसी के बहकावे में आकर ज्यादा मुनाफा जोड़ने के चक्कर में नहीं आइएगा। अमीर बनकर ऐशो आराम में अपनी जिंदगी बिताना मेरा सपना है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तो तुमने अपने मन में ठान लिया है, वह सब करो, लेकिन अपनी हद में रहकर। आज विजय एक कंपनी का एडमी है। गाड़ी आलीशान, घर चपरासी, सब कुछ है उसके पास। लेकिन इन सुविधाओं का मजा उठाने के लिए उसका परिवार साथ नहीं है। जिनके लिए यह सब किया वह अपनी जिंदगी के नियमों को नाक कर उसके पास रहने नहीं आ सकते, सिवा तीज त्योहारों के।
विजय ने शहर के कुछ लोगों से धीरे धीरे अपना मेलजोल बढ़ाया और वह एक बियर बार में पार्टनर बन गया। वहां रुपयों की बारिश होने लगी। विजय अपनी सोच में से बाहर निकला। आखिर घर में क्या दिक्कत हुई है जो रूपम उसे फोन पर बताने के लिए हिम्मत ना कर सकी। विजय ने अपने मोहल्ले के एक गरीब दोस्त से वादा लिया था कि उसकी गैरहाजिरी में वह उसके घर पर नजर रखेगा और बीबी बेटियों की खैर खबर लेता रहेगा। कहीं उसके दोस्त ने घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं की होगी या बाहर का कोई। दूसरे दिन विजय घर पहुंचा। घर पर नौकरी के सिवा कोई नहीं था। उसने बताया, साहब, रूपम मैडम और प्रतिमा बेटी किसी डॉक्टर के पास गए हुए हैं। वह लोग आते ही होंगे। कुछ देर बाद रूपम और प्रतिमा घर पहुंचे। विजय ने पूछा, रूपम, घर में सुमन भी नहीं है और तुम दोनों किसी डॉक्टर के पास गई थी। तुम सबकी तबीयत तो ठीक है ना? प्रतिमा, तू अपने कमरे में जा, मैं इसका चेकअप कराने गई थी। रूपम दुखी लहजे में बोली, चेकअप कराने क्यों? सुनो इसकी करतूत। कल 7 बजे जब मैं सब्जी लेने जा रही थी तब मेरी नज़र सोफे पर बैठी सुमन पर पड़ी। सिर पर हाथ रखकर देखा तो उसको तेज बुखार था। डॉक्टर के पास से दवा लाई, सुमन को दी और उसके पास बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। आधी रात को मेरी नींद खुली। देखा तो सुमन का बुखार उतर गया था। सोचा प्रतिमा को देखती चलूं। प्रतिमा अपने कमरे में तो थी पर उसके साथ में था आपके दोस्त राजकुमार का बेटा। यह देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। राजकुमार का लड़का? विजय चिल्लाया। रुको, अब दूसरों से लड़ना झगड़ना समझदारी की बात नहीं है, ना ही किसी पराये पर आंख मूंद कर यकीन करना। सुमन और प्रतिमा मेरी एक बात नहीं सुनती, उल्टा तुम्हारी तरह मुझे डांट देती है। आजकल घर में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे बुरे काम का असर है। दोनों जवान बेटियां मेरे हाथ से निकल चुकी हैं। उन्हें सही राह पर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। विजय सिर पकड़कर बैठ गया। वह पछता रहा था कि अपने परिवार से दूर रहना, किसी पराये पर यकीन करना और जिंदगी में ऊंची उड़ान भरना कभी कभी बेवकूफ़ी भरा काम भी हो सकता है।